क्या हाल है? पता नहीं अंकल, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन सब खैरियत है ना? बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं नहीं, वैसे डॉक्टर आया था घर चेकअप करने के लिए, तो उसने कहा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अफसोस हुआ सुनकर। चलो मैं आऊंगा भाई से मिलने के लिए। उनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाबा को क्वारंटाइन किया हुआ है। चलो फिर मैं फोन कर लूंगा। फोन पे भी बात नहीं हो सकती क्योंकि अम्मी ने उनसे फोन ले लिया ताकि वो ज्यादा थके नहीं। क्या कह रहे हो यार, भाभी कभी नहीं बदलेंगे। हाँ। चलो खैर, ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी ये परेशानी भाई की वजह से है या कोई और बात है असला? वैसे मेरे साथ चल तो बहुत कुछ रहा है। एक तरफ मेरा सारा दिमाग रोहान को जेल से बाहर निकलवाने में उलझा है, दूसरी तरफ अम्मी मेरी शादी की जिद पकड़कर बैठी हुई हैं। क्या? शादी क्या मतलब? पहले तो जिक्र नहीं किया तुमने। हाँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं था। अम्मी कब से पीछे लगी हुई हैं। मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं था। उन्होंने एक लड़की देख रखी थी, कल मिलवाने के लिए ले गई थी उससे। ओह कम ऑन यार, मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? सांस लो बेटा, इतनी जल्दी क्या है? वैसे है कौन वो? क्या हम जानते हैं? और तुम्हें कहाँ मिली? आओ यूसुफा। अजलान, नूर से मिल लो, वकीलों के साथ ऑफिस में है। अच्छा ठीक है अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले जरा ये सब निपटा लूं। ठीक है, मेरी जरूरत हो तो बताना मुझे। बता दूंगा। अजलान, अम्मी, मैं फजीला से मिली थी। उरुज को भी तुम बहुत अच्छे लगे। तो क्या किया जाए? कल जाए उसके घर और जाकर हाथ मांग ले? बेटा, तुम फौरन से ही फैसला क्यों कर लेते हो? पहले उसे जाकर मिलो, बात करो, एक दूसरे को जानो। यानी जब तक मैं हाँ नहीं कहूंगा आप मेरे पीछे पड़ी रहेंगी? बिल्कुल बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अभी तुम नहीं चाहते, लेकिन कल मुझे दुआ जरूर दोगे। उस लड़की को डिनर पे ले जाओ, एक दूसरे से बातचीत करो, जानने की कोशिश करो। तुम मर्द हो, तुम्हें किस बात की शर्म बेटा? तुम जवान हो और वो लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है। ठीक है, फजीला ने मुझे उरूज का नंबर दे दिया है, मैं सेंड करती हूँ। ओके, समझ गया मैं अम्मी। इसके अलावा कोई और ऑर्डर है तो वो भी दे दे। मैं फजीला को फोन करके बता दूंगी। अजलान का नंबर दे दिया है, वो फोन कर लेगा उरूज को। खुदा के लिए बस कर दे अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा एकदम से आपको हुआ क्या है। आप तो रिश्ते वाली बन गई है। बहुत हैरान हो रहा हूँ मैं। तो बेटा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं बस तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही हूँ, और क्या। रोहान के केस का क्या हुआ? बस वैसे ही बुरे हाल हैं। कल बात शुरू हुई तो थी लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई थी। बताया था ना मैंने उस लड़की के बारे में आपको। हाँ तो बताओ मुझे। अम्मी अपनी जिद पकड़ कर बैठी हुई हैं शुरू दिन से ही। और आज रात मुझे उसके साथ खाने पर जाने पर मजबूर कर रही हैं। वो नाराज ना हो इसलिए मैंने हाँ तो कर दी, मगर आगे क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये मुझे जिद तो नहीं लगती है वैसे। तुम वो काम नहीं करते जो तुम्हारा दिल न चाहे। तुम्हारा रद्द अमल ज्यादा तेज होता है। लगता है तुम्हारे दिल पे लग गई है ये लड़की। अंकल दरअसल मैं बगैर जाने ही चला गया था कि क्या होने वाला है। और फिर? दरवाजा खुला, मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हुई थी। ओह वाकई, अगर वो तुम्हें इतनी खूबसूरत लगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मगर मुझे अजीब लग रहा है। दुआ की वजह से है ना? हाँ बिल्कुल। देखो बेटा अजलान, अगर तुम अभी तक दुआ को नहीं भूले तो इसमें ना पड़ो। नहीं अंकल, बात दरअसल वो नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से थक चुके हैं। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जब तक तुम ये ना चाहो कि कुछ वक्त अकेले गुजारो, खुद पर काम करो। वरना जिंदगी गुजारने के लिए नया रिश्ता आजमाना तुम्हारा हक है। मैं सोच तो रहा हूं मगर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और मेरा ख्याल है कि शायद आपको उस लड़की के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। क्या मतलब आइडिया? क्या कहना चाहते हो? वो आरजीजी ग्रुप की बेटी है अंकल, उरूज आरदाम। क्या? जी अंकल, मुझे दरअसल ये नहीं पता कि आप उससे मिले या नहीं, मगर नहीं, बस 2-3 बार ऑफिस में देखा था। और तो
कोई खास बातचीत नहीं हुई मेरी। वैसे लड़की तो अच्छी लगी मुझे। क्या वाकई में? हाँ तो ठीक है, फिर मैं कर लूंगा ना कॉल उसे, क्या बुराई है इसमें। खैर ठीक है अंकल, मैं फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। खुदा हाफिज।